डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति कानपुर के तत्वावधान में आयोजित इस परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 131वें जन्मोत्सव पर आयोजित इस 2 दिवसीय आयोजन में कानपुर और आसपास से आए हुए सभी सम्मानित माताएं बहनें, बुजुर्ग नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज इस तरह के आयोजनों के लिहाज से पहली बार कानपुर आया हूं और जैसे ही कानपुर या इस पूरे इलाके का जिक्र होता है तो मेरे लिए ये और ज्यादा उत्साह की बात होती है कि ये इलाका, ये क्षेत्र पेरियार ललई सिंह यादव के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, महामना रामस्वरूप वर्मा के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। मैं सबसे पहले अपने उन सभी वैचारिक पुरखों को याद करते हुए और डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति के सभी पदाधिकारियों का आभार कि आपने मुझे यहां खड़ा किया, मुझे यहां इतना सम्मानित होने का मौका दिया है। आपका इसलिए भी आभार कि अभी मुझे जो महसूस हो रहा था कि ये समिति कोई समिति नहीं है, ऐसा मालूम हो रहा है कि एक परिवार है जो आप सबके मिल करके ही इतना बड़ा आयोजन कर रहा है। क्योंकि ये परिवार में ही होता है, अपनों के बीच ही होता है कि जो साथ हैं आप उन्हें तो याद करते ही हैं, उन्हें सम्मानित करते ही हैं, लेकिन जो साथ थे आज आपके बीच में नहीं है, आपने उन्हें भी याद किया। मुझे लगता है कि जितने भी लोग जिन्होंने इस बुरे वक्त में अपनों को खोया होगा, वह तो पूरे देश और दुनिया में लोगों ने खोया है, लेकिन आज जब उन लोगों के परिवार वाले लोगों को यहां आमंत्रित किया गया तो मुझे लग रहा है कि उनके मन में भी एक भाव पैदा हुआ होगा कि परिवार का मतलब यही होता है कि सुख में भले खड़े हो ना हो, दुख में लगे कि हम सब एक साथ हैं, आपके हमेशा साथ बने रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए मेरे पास कहने का सबसे पहला मसला, सबसे पहली बात यह है कि आज इस देश में हम आप जितने भी लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, तो हम तो सारे जागरूक लोग हैं कमोबेश। अगर आप उतने जागरूक न होते तो शायद आज यहां न होते, किसी रामनवमी के जुलूस में होते। यह फर्क है। आप किसी नेता के पीछे पंडाल में खड़े होते, कहीं धार्मिक कीर्तन हवन करा रहे होते, लेकिन आप सब लोग जागरूक लोग हैं, इसलिए आप यहां हैं। और मुझसे ज्यादा उम्र में बड़े लोग, अनुभवी लोग, हमसे ज्यादा संघर्ष करने वाले लोग हमारे साथ मंच पर और हमारे सामने बैठे होंगे। इसलिए मैं कोई भी बात ऐसी जो करने जा रहा हूं उसमें मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं कोई नई बात आपके बीच लेकर आया हूं।
या कोई ऐसी बात कर दूंगा जिसके बाद कानपुर में क्रांति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम तो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हां, जब भी ऐसे मंचों पर इतनी बड़ी तादाद में देश के कोने कोने से, जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता, मेरे पास जब ओपी सिंह जी का फोन आया कि भाई आपको आना है, तो मैंने एक निवेदन किया कि देखिए भाई, मैं 12 साल से जिस दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के नाते आप मुझे जान रहे हैं, उस विश्वविद्यालय में पिछले 12 साल से अभी टेम्परेरी प्रोफेसर हूं, एडहॉक पर हूं, अभी तो परमानेंट नौकरी भी नहीं है। तो एडहॉक पर होना, टेम्परेरी होना कितना खतरनाक है वो आप जानते हैं। आज आप नौकरी में हैं, पता चला इस भाषण के देने के बाद शाम तक या कल तक नौकरी में नहीं भी होंगे तो कौन आपका कुछ क्या कर पाएगा। इसीलिए तो ये ठेके पर व्यवस्था की जा रही है सर, जब मन करे रखो, जब मन करे निकाल दो। लेकिन ओपी सिंह जी ने जब हमें फोन किया कि भाई आपको आना है, और देश भर में जहां जहां से लोग बुलाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि जिस दिन शनिवार रविवार रहे, छुट्टी का दिन रहे, उस दिन लोगों के बीच जाऊं, सुनाऊं कम और लोगों से सुनूं और सीखूं, ताकि हम आगे भी कारवां को ले चल सकें। तो मैं आपसे सीखने आया हूं, इतने बड़ी तादाद में लोगों से हिम्मत और हौसला लेकर जाऊंगा। तो जब भी कोई ऐसे आमंत्रित करता है जिन्हें हम जानते ही नहीं, और खतरा भी है, हमारे तमाम अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, बताइए कोई आ जाए, कुछ हो जाए। तो हमने कहा बात तो सही है भाई, जो काम हम लोग कर रहे हैं उनमें उन लोगों को खतरा इस बात से नहीं है जो लोग डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, उनसे उनको बहुत खतरा नहीं है। खतरा उनसे है, हमसे, आपसे है, जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें आंदोलित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि चाहते तो वो लोग भी हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की अब बड़ी सी मूर्ति बन जाए। 14 अप्रैल को माला तो उन्होंने भी पहराया था। देखिए, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं तो इतना बात तो सीखा हूं कि ऐसे वैचारिक मंच पर खड़े होकर किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति का नाम लेना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े विचार का मंच है। किसी व्यक्ति की इतनी अहमियत क्या, बिसात क्या, जब हम इसका यहां से नाम ले। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना इशारा करूंगा कि आप समझ जरूर जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। समझदार को इशारा काफी। तो वो लोग जो अब डॉक्टर अंबेडकर को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, जिनके दिल में गोडसे गोलवलकर हेडगवार हो, उनके जुबान पर आजकल बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार भी सुनाई दे रहे हैं। यह वक्त का बदलाव है। आजादी के बाद जिन नायकों को, जिन्होंने इस भारत को बनाया था, पहली बात मेरी यहीं से है कि आखिर भारत मतलब क्या, राष्ट्र मतलब क्या। एक भूगोल का नाम एक देश होता है क्या? अगर एक भूगोल का नाम एक देश होता है तो ये देशों में बंटवारा क्यों हुआ? ये आपस में लड़ते क्यों हैं? क्या एक देश कुछ भूगोल से बन गया, नक्शे पर कुछ लकीरें खींच दी गई तो राष्ट्र बन गया? ऐसा नहीं है। राष्ट्र वहां के लोगों से बनता है, उस देश के बाशिंदों से बनता है। आज जिन लोगों ने भारत की आजादी में एक लहू का कतरा नहीं बहाया, विडंबना देखिए कि वही लोग इस देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उन लोगों को जिनके पुरखों ने इस देश को रहने लायक बनाया है। देखिए भाई, आपने हमें बुलाया है तो जोखिम उठाया है। मैं किसी पार्टी का नेता थोड़ी हूं कि मीठा मीठा बोलकर जाऊंगा, ताली बजवाऊंगा ताकि अगली बार आप लोग और बुलाएं। हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है, ये महसूस होता है कि अगर हम तथागत बुद्ध से लेकर बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार के नाम पर कोई आयोजन कर रहे हैं तो उसकी पहली शर्त होनी चाहिए कि हम ईमानदारी से वह सच बोले जो आज बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार होते तो बोलते। इसलिए यहां यह बात करनी जरूरी है। तो ये जो राष्ट्र बना,
1950 में जिसका एक संविधान बना, उसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। तो ओपी सिंह जी ने जब कहा कि आना है, तो मुझे लगता है कि मैं जानता ही नहीं कैसे जाऊं। तो मैं एक काम करता हूं कि भाई आपने पहले कोई आयोजन किया है, कुछ भेज दीजिए। और जब उस आयोजन में मुझे नजर आता है कि वो उस आयोजन में बुद्ध हैं, फूले हैं, अंबेडकर हैं, तो मैं बहुत सोचता नहीं कि जब हमारे पुरखे वहां हैं तो वहां सब हमारे अपने लोग होंगे, और बिना सोचे आपके बीच में आ जाते हैं। यही तो रिश्ता है हमारा आपका। अरे भाई, आपने हमें यहाँ इसलिए थोड़े ही बुलाया है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूं। अगर मेरी डिग्री बड़ी होती, मैं बड़ा प्रोफेसर होता, तो उसकी मुझे बुलाने की बजाय आप मेरे विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाते। आप बड़े बड़े विश्वविद्यालय कुलपतियों को बुलाते, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाते, बड़े बड़े मंत्री विधायक को बुलाते, अगर डिग्री और कद से आपको बुलाना होता। लेकिन आपने मुझे बुलाया है तो केवल इस वजह से कि आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि अंबेडकर विकास समिति जो काम, जो मिशन चला रही है, उस मिशन से रिश्ता रखने वाला एक बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार का वैचारिक वारिस होगा। हमारा आपका रिश्ता ये है, इसलिए मैं आज आपके बीच में हूं। तो मेरी कोशिश यही है कि जितना भी ये सम्मान मिल रहा है, पूरे देश से लोग बुला रहे हैं, ये सम्मान मेरा नहीं है। आपने मुझे आमंत्रित किया, इतना सम्मान दिया, आप सुनने आए हैं। मैं हर बार महसूस करता हूं कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना बड़ी बात नहीं है। यह ठीक बात है कि मेरे भी परिवार वालों ने बहुत मेहनत की, त्याग तपस्या की। तो पहली पीढ़ी के हम लोग हैं जो विश्वविद्यालयों की दहलीज तक पहुंचे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। हमेशा हमें लगता था कि हम अपने परिवार वालों की मेहनत, त्याग तपस्या और अपनी मेहनत के दम पर यहां पहुंचे। लेकिन जब अपने जड़ों की तरफ लौटे, अपने पुरखों को जाना पढ़ा समझा, अपने इतिहास को जाना पढ़ा, तो यह महसूस हुआ कि अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू न होता तो मैं यहां नहीं होता जहां आज पहुंचा हूं, और न यह सम्मान मुझे मिलता। तो ये जो कुछ भी आप दे रहे हैं, ये हमारा नहीं है, ये सब हमारे पुरखों की बनाई जमीन है, जिस पर हम बस खड़े होकर एक निमित्त मात्र उन्हीं की बातों को तो आपके बीच में रख रहे हैं। हमारे पास हमारा क्या है? तो ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जाते हैं कि हम आप पूरे परिवार के साथ यहां आए, तो जब लौटे तो कुछ लेकर लौटे। क्या लेकर लौटे? विचार, इतिहास, ताकि अपने घर के बच्चों को, जो इस समय टेलीविजन पर बैठकर दंगाई बनाया जा रहा है, राम के नाम पर दंगा करने के लिए कहा जा रहा है कि तलवार ले लो, त्रिशूल ले लो, चलो मस्जिद पर हमला करना है, चलो नेता की रैली में जाना है। जब इस कार्यक्रम से लौटे हुए लोग अपने घर में टेलीविजन पे हिंदू मुस्लिम का दंगा दिखाया जा रहा होगा, तो वह उसे बंद करें। अपने बच्चे जो त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर जाने वाले होंगे, उनको रोकें और उनके हाथ में बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार के विचार को दें, ताकि यह देश दंगाई बनने से बच जाए। इस कार्यक्रम की सफलता इस बात में है साथियों, आपको भी पता है कि आपके आसपास इस समय इस देश में क्या माहौल चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाना बड़ी बात है। अभी इस समिति के तमाम लोग ये किस्सा बता रहे थे कि कितनी मुश्किल से ये जगह मिली, नहीं तो इसके लिए भी तो लड़ाई लड़नी पड़ी कि अंबेडकर पार्क बन जाए, अंबेडकर भवन बना, अंबेडकर द्वार आपके सामने है। और आज इस पार्क की, इस आयोजन की सबसे बड़ी सार्थकता ये कि जिसके नाम पर यह जगह है, आज उसके विचारों को, उसके काम को यहां से याद किया जा रहा है। यह सबसे बड़ी सार्थकता है इनकी। तो भाई देखिए, हमें आपने बुलाया है तो हम भी उन्हीं की बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, मैं जो बात कह रहा था वो सुनिए। आज 1950 तक जब ये भारत आजाद हुआ, तब तो इस देश में एक काबिल, लायक संतान जो होती है, वो अपने माँ बाप, अपने पुरखों को याद करती है कि उनकी वजह से हम हैं। उन संतानों को नालायक समझा जाता है जो अपने पुरखे के संघर्ष को भूल जाते हैं। भारत आजाद हुआ, हमारे देश की लायक संतानों ने
जो कुर्सी पर बैठे थे, जो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बने, जो डीएमएसपी बने, जो इस देश को चलाने के लिए आगे आए, उन्होंने पहला काम क्या किया? बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, इन सब को कोई जान न पाए, इन सब का कोई नाम न लेने वाला रह जाए, वह काम किया। इन्हें किताबों से दूर कर दिया, इन्हें अपने कामों से दूर कर दिया। ये काम हुआ कि नहीं हुआ? वरना आज 70 साल बाद क्या इस मंच पर खड़े होकर यह बताने की जरूरत होती क्या कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे? डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के, श्रमिकों, मजदूरों के, किसानों के, ओबीसी आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के और इंसानियत के नेता और विचारक का नाम है। यह तो आज भी समझाना पड़ रहा है इस देश में। ये काम तो आज भारत में आजादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था। बिरसा मुंडा को आप कितना जानते हैं? माना कि उत्तर प्रदेश में आदिवासी कम है, लेकिन है तो आदिवासी। जब एससी एसटी की बात होती है, जब 85% बहुजन की बात होती है, तो उसमें आदिवासी भी है ना। ईमानदारी से सोच के बताइए, हम आप आदिवासियों के बारे में कितना जानते हैं? आज वो अपनी जल जंगल जमीन के लिए इस देश में लड़ रहे हैं और विकास के नाम पर सामने खड़े होकर कह रहे हैं हमसे हमारी जल जंगल जमीन मत छोड़ो। बस्तर बकसवाह के जंगलों में, हसदेव के जंगलों में, नतरहाट के जंगलों में अपने वजूद को बचाने के लिए सीने पर गोली खा रहे हैं। यही है राष्ट्र। उनका राष्ट्र है कि नहीं है? भाई हमारे आंख के सामने नहीं हो रहा तो क्या हम जानेंगे नहीं? ये एक देश का बनना फेल होना है ना, जिस देश ने अपने बाशिंदों के बारे में ही नहीं बताया। दूसरी बात, ओबीसी समाज के लोगों से एक बात मैं कहता हूं कि ओबीसी समाज के लोग इस देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कहा गया 80% आबादी जो 85% है उसमें से 52% तो ओबीसी है, 52% ओबीसी है। लेकिन ओबीसी को पता ही नहीं कि आप किधर हैं, इधर हैं कि उधर हैं कि ऊपर हैं कि नीचे हैं। वो दाएं बाएं होता रहा। और आज ओबीसी के लोगों के बीच एक चिंता है। जो जागरूक हुआ वो समझ गया, जो नहीं जागरूक हुआ हमें उसे जागरूक करना है। तो बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार को जब किताबों से दूर कर दिया, सिलेबस से दूर कर दिया, उन्हें किसी को पढ़ने ही नहीं दिया। 1990 तक तो डॉक्टर अंबेडकर का समग्र रचनावली प्रकाशित नहीं हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा ये जानने नहीं दिया गया। ये तो पेरियार ललई सिंह यादव की जमीन है। इसलिए एक बात बुलंदी से कहने की जरूरत है, जिन्होंने उत्तर भारत में बाबा साहब की रचनाओं का अनुवाद किया और यहां पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की शुरुआत की। ललई सिंह यादव उस शख्स का नाम है, मुझसे ज्यादा हो सकता है आप लोग जानते होंगे। मैं तो याद करते हुए बस आपके सामने बोल रहा हूं ताकि अपने पुरखे को याद करूं। जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए बाबा साहब जब नागपुर जाने वाले थे 56 में, पेरियार ललई सिंह यादव भी उसी दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते थे। टिकट बन गया था, नहीं जा पाए। वापस पेरियार ललई सिंह यादव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्हीं भंते लोगों से जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, उन्हीं से बौद्ध धर्म ग्रहण किया और अपने घर से तिरस्कृत हुए। कुछ लोग किस्सा मुझे बता रहे थे कि आज जाइए, जो कहे कि पेरियार ललई सिंह यादव हमारे थे वो उनके नहीं है। आपके भी गांव में आसपास लोग होंगे, बेटा नालायक हो जाए तो कोई उससे ये कहता है, कोई कहे कि आपका रिश्तेदार है, कहे अरे कहाँ रिश्तेदार है, हम जानते नहीं उसको। और थोड़ा सा नौकरी पा जाए, डीएमएसपी बन जाए, तो जो दूर से भी नहीं जानता तो वो भी कहे अरे अपना भाई है, वो तो हमारे परिवार का बच्चा है। ये दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, डूबते सूरज को कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन पेरियार ललई सिंह यादव डूबता हुआ सूरज नहीं, उगता हुआ सूरज था। उसे पहचानने में देर हुई, अभी भी पूरे नहीं पहचाने गए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे बाबा साहब को 40 साल बाद इस देश में किताबों के जरिए और लोगों के बीच में ले जाने के लिए एक बहुजन मसीहा आया जिसका नाम था मान्यवर कांशीराम, उन्होंने पूरे देश में बाबा साहब को फिर से जगाया, वैसे ही ओबीसी समाज के बीच भी क्रांति होगी और हम सब मिलके 85 और 90% लोग इस देश को बदलने की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा भरोसा है आपको। तो वो पेरियार ललई सिंह यादव, एक किस्सा उनको सुनाता हूं।
उनके पिताजी ने एक बार जनेऊ पहन लिया, चौराहे पर ब्राह्मणों ने अपमानित किया कि जनेऊ तो वही पहन सकता है जो द्विज होगा। द्विज मतलब जानते हैं, 2 बार जन्म जिसका हुआ हो। दुनिया में एक ही बार जन्म होता है, हमारे यहाँ 2 बार जन्म होता है। अभी मैं आऊंगा उस पर, और आपने मुझे बुला लिया है तो सुनाऊंगा, बाकी आप लोग जानिएगा मेरे जाने के बाद कि क्यों बुलाया। पहली बार जन्म हुआ माँ के पेट से, दूसरी बार जन्म हुआ जब उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ पहनाया जाता है, दीक्षा होती है। इस देश में 90% लोगों को दोबारा जन्म लाने लायक नहीं समझा गया। SC, ST, OBC और महिलाओं को इस देश में जनेऊ नहीं पहनाया जाएगा। थोड़े से लोग थे जो जनेऊ पहन के दोबारा जन्म लिए, उन्हीं के लिए उनके वेदों में लिखा है मुखस्य जायते ब्राह्मणो बाहुर नाम क्षत्रिय, जो मुख से पैदा हुए थे। दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा होता है, हमारे यहाँ कोई मुख से पैदा होता है, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, कोई जंघे से पैदा हुआ। इस बात को किसने सबसे पहले दमदारी से पूछा? उस शख्स का नाम था महात्मा गोविंदराव ज्योतिराव फूले, जो OBC समाज से आते थे, माली समाज से आते थे, जिन्हें बाबा साहब ने अपना तीसरा वैचारिक गुरु बनाया। इस देश में कहा गया बाबा साहब दलितों के नेता थे। तो पहले तो आजादी के बाद ये कोशिश की गई कि बाबा साहब को कोई जान ना पाए, लेकिन वो ऐसे शख्स थे जिनको लाख आपने जमीन पर दबाने की कोशिश की। अपने काम से, अपने विचार से, अपनी संघर्षों की लड़ाई से, किताबों से बाबा साहब फिर से इस देश के आम आवाम के बीच जगह बनाते हैं। 1990 में उनको भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न देना इस बात का प्रमाण थोड़ा ही है कि हमने कहा कि भारत के रत्न बाबा साहब हैं। ऐसे तो ज्योतिबा फूले को तो अभी तक नहीं मिला, तथागत बुद्ध को तो अभी तक नहीं मिला। क्या ये सब भारत रत्न नहीं है? तथागत बुद्ध के लिए हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में किताब पढ़ाई जाती है, द लाइट ऑफ एशिया। मैं कहता हूं मेरा सबसे पुराना पुरखा द लाइट ऑफ एशिया ने द लाइट ऑफ वर्ल्ड था। वो किसी रिवार्ड का, अवार्ड का मोहताज नहीं। तो 90 के दौर में फिर से बाबा साहब इस देश की सड़कों पर गुलजार हुए, जब इस देश में मंडल आंदोलन की लड़ाई चालू हुई। इस देश के तमाम समाजवादी लोग, सामाजिक न्याय वाले लोग, जब OBC समाज के लोग लड़ रहे थे, थोड़े से लोग थे। OBC की बहुत सारी जातियां तो ऐसी थी जो आज आप लोग कहते हैं ना कि OBC को कैसे जगाया जाए। OBC के लिए जब जाति जनगणना हुई 1931 में, तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने तो OBC लिखवाया ही नहीं कि हम OBC थोड़े ही, हम तो सवर्ण हैं। बाद में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो बहुत सारे लोग आंदोलन करते रहे कि हमको भी OBC में शामिल कर दो। ट्रेन की पकड़ी उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भी OBC में शामिल कर दो। बाद में समझ में आया कि OBC होकर सवर्ण बनोगे तो मिलेगा कुछ नहीं, केवल इस्तेमाल किए जाओगे। ये OBC के साथ सबसे बड़ा नुकसान हुआ। तो वो जो लड़ाई मंडल आंदोलन की शुरू हुई, उस लड़ाई में सैकड़ों रैलियां करने वाला एक नेता जो दलित समाज से आता था, जिसे दलितों के लिए लड़ना था, लेकिन आपकी परिभाषा में वो दलित का नेता नहीं, वो बहुजनों का 85% लोगों का नेता था। उसने मंडल आंदोलन को लागू करने के लिए नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। एक जमाने में समाजवादी नेताओं के साथ वो जो नेता पूरे आंदोलन कर रहा था देश में, उसका नाम था मान्यवर कांशीराम। तब जाकर के बहुजन एका बनी और उन्होंने मंडल की लड़ाई लड़ी थी। तो एक एका तो हमारे दौर में लगातार बनती रही है। हमारा इतिहास हमें पढ़ने नहीं दिया गया, केवल OBC के साथ यही दिक्कत है। OBC को पता ही नहीं लगने दिया गया कि शिवदयाल सिंह चौरसिया नाम के एक जो शख्स थे, उन्होंने जब 1930, 35, 40 के आसपास, OBC के लोगों ध्यान से समझिएगा, हालांकि यहाँ कम होंगे लेकिन होंगे, जो जागरूक OBC है वो यहाँ होगा। ऐसा नहीं है कि सारा OBC कांवड़ लेके जा रहा है। कुछ OBC पेरिया ललई सिंह यादव को भी याद कर रहा है, आपके सामने खड़ा है, इस मंच पे भी खड़ा है। बस एक गुजारिश करूंगा, जो ज्यादा समझदार बच्चा हो जाए तो कमजोर बच्चे का मजाक बनाना अगर शुरू कर दे तो कमजोर बच्चा क्या समझदार बन पाएगा? क्या उसको चिढ़ाने लगे कि तुमको तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो सब आता है, क्या वो सीख पाएगा? क्या घर में अगर एक बच्चा कमजोर पैदा हो जाए तो माँ बाप और उसकी रखवाली करते हैं और उसकी केयर करते हैं, ताकि इसके साथ ये महसूस ना हो कि यहीं से कमजोर है। एक बराबरी का बच्चा बनता है कि जो बच्चा घर में कमजोर हो जाए उसे चिढ़ाते तो नहीं, उसका मजाक तो नहीं बनाते। एक अपील करने आया हूं आपसे, जो नासमझ हो जाए उसको समझाना पड़ता है,
उसे प्रेम से समझाइए। नहीं तो एक बात बताइए, जितने लोग बाबा साहब के वारिस अपने को मानते हैं, इस पंडाल में भी बैठे होंगे, अगर बगर नजर दौड़ाइएगा, जोर से जय भीम बोलेंगे और हाथ में कलावा बांधे होंगे। खोजिए उनको, चुरकी रखाए होंगे, बाबा साहब के असले वारिस होंगे। तो ये कैसे हो रहा है भाई? बहुत लोगों के घर में चुपके से बिना बताए चले जाइए, एक आध तस्वीर तो देवी देवता की मिल ही जाएगी, अभी शुरुआत है। तो क्या आप उसका मजाक बनाएंगे? नहीं। मुझे लगता है कि हमारे आपके बीच का कोई व्यक्ति है तो उसको अपमानित महसूस मत कराइए कभी, उसे प्रेम से समझाइए कि ये जो हाथ में तुमने बांधा है ये गुलामी की बेड़ी है। धीरे धीरे समझाते समझाते एक दिन अपने आप जब वो बेड़ी काटेगा तब समझिए वो आपके साथ जुड़ गया। आप जबरदस्ती कंची लेके मत घूमिए, इसको काट दे उसको काट दे। भाई प्रेम का काम कठिन होता है, नफरत का काम आसान होता है। 4 लोगों को एक घर में जुटा दीजिए, वहां पर लड़ाई हो जाएगी, 2 मिनट में प्रेम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पहाड़ पर चढ़ने में ताकत लगती है, लुढ़कने में कोई मेहनत नहीं लगती। बात ये समझ में आ जाए तो चिढ़ाइएगा मत किसी को। बाबा साहब भी चिढ़ाए नहीं, हाँ चिढ़ाने का काम थोड़ा बहुत किया था तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था। महात्मा फूले ने किया। कैसे चिढ़ाया एक आदमी, और क्या चिढ़ाया? कहा कि तुम सब मानसिक गुलाम हो। अगर 4 मुंह था ब्रह्मा के तो किस मुंह से मां का स्तनपान करता था? ये सवाल पूछने वाले मसीहा का नाम क्या है? ज्योतिबा फूले। उन्होंने कहा कि मुख से अगर बच्चा पैदा होता है तो गर्भ कहां ठहरता है? उसका नाम था ज्योतिबा फूले। कठिन सवाल है ना। आज उत्तर प्रदेश में जब ये बात कही जा रही है तो मैं तो भाई ये डर रहा हूं कि आज ये आयोजन हो और कल को कुछ लोग यहां पर भी आके बुलडोजर चलाने लगे कि यहां धर्म के खिलाफ खा गया है, हम इसके खिलाफ जाएंगे। आजकल तो ऐसा माहौल बन गया। भारत का संविधान बुलडोजर के आगे जमींदोज हो रहा है। पहचान सकिएगा तो पहचानिएगा उस बुलडोजर के नीचे कौन लोग कुचले जा रहे हैं। हम, आप और हमारे बीच के कुछ लोग होंगे, पहचानने का वक्त है। लेकिन ज्योतिबा फूले ने लाग लपेट तो नहीं किया। उन्होंने कहा गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा। उस किताब का नाम था गुलामगिरी। इसलिए महात्मा फूले से डॉक्टर अंबेडकर कभी मिल नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने अपना वैचारिक गुरु बनाया डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा फूले को। दूसरा गुरु बनाया महात्मा कबीर को, और पहला गुरु बनाया था तथागत बुद्ध को। तीनों से नहीं मिले, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं हूं तो इन सब की वजह से हूं। इन तीनों में कोई दलित नहीं था। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर को 90 के बाद भी कोशिश की गई कि देश को समझाया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता हैं। ये ओबीसी की गलती नहीं है कि उसको नहीं लगता है कि उसके डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। ओबीसी को तो पता ही नहीं कि उसका अपना है कौन, क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से वह वंचना का शिकार नहीं था जो इस देश का दलित समाज था। सदियों सदियों जिन दलितों को मनुष्य नहीं समझा गया, उन्हें इंसान होने की बुनियादी जगह नहीं मिली। उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत पीड़ा और अपमान सहा है। तब से लेके अब तक धीरे धीरे वो पीड़ा और अपमान इतना सहते गए कि जब उन्हें अपना मसीहा नजर आया तो उसे दिल में बसाकर ताकत से खड़े हो गए, जाग गए। और आज देश के कोने कोने में 14 अप्रैल को लाखों लाख लोगों ने अपने मसीहा का जन्मदिन मनाया है। वो क्रांति का दिन है, मगर मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। एक बात बताऊं, होली दिवाली आती है तो कैमरा लेकर सब मार्केट में घूमते हैं कि पूरा देश उत्सव मना रहा है। होली आ गई, दिवाली आ गई, ईद आ गई, नया नया एक पर्व आया है, महिलाएं बैठी हुई इतनी बड़ी तादाद में। कड़वा चौथ में उसको कहता हूं, रोज दिखाएंगे कि देखो ये सिनेमा का व्यक्ति है, ये कड़वा चौथ मना रहा है, ये मना रहे, पूरे माहौल बनाया जाता है, उत्सव मनाया जा रहा है। इस देश में मेरा अंदाजा है कि लाख जगहों से भी ज्यादा जगह पर 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई गई। इस देश में एक भी मीडिया ऐसा बताइए जिसने दिखाया हो कि पूरा देश आज उत्सव मना रहा है। और केवल 14 अप्रैल को नहीं, पूरे अप्रैल से शुरू होकर आज 24 अप्रैल को भी मना रहा है बाबा साहब की जयंती। कोई मीडिया आपकी बात दिखाने वाला नहीं। देश किसका है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। इस देश में वो लोग क्या देश के नागरिक नहीं है जो बाबा साहब को अपना मानते हैं? छोटे छोटे सवाल है मेरे। और ये अप्रैल
11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की भी जयंती का माह है। 13 अप्रैल, 15 अप्रैल बीपी मंडल का भी दिन है। ये एक बहुजन एका का सप्ताह ही है, महीना ही है, और हम आप सोचते हैं कि हम आप एक नहीं होंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम एक हो जाएंगे, समझा के एक होंगे, प्रेम से एक होंगे, एक दूसरे से संवाद करके होंगे। नहीं एक हुए तो उधर वाले इतनी लाठी मारेंगे कि मजबूरी में एक होना पड़ेगा, और लाठी पड़ रही है। अब आइए, बाबा साहब ने महिलाओं की बात की, ज्योतिबा फूले ने महिलाओं की बात की। इस मंच पर सुनीता बौद्ध जी बैठी हुई हैं। मैं जब इनसे रास्ते में आते हुए बात कर रहा था तो जो संघर्ष इन्होंने किया है, इन जैसे तमाम लोगों ने किया। जय भीम बोलने पर किसी से नौकरी को निकाल दो, यह भी तो इस देश में हुआ ना। नौकरी छीन ली, कह रहे हैं बाबा साहब का नाम मत लो, ये वैचारिक क्रांति मत करो। एक देश, इस देश में महात्मा कहते हैं जिसे मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने भी बाबा साहब से यही शिकायत की थी, अंग्रेजों को भगाओ, इस देश में सामाजिक बदलाव की बात क्यों करते हो। और वो लड़ाई लड़ी उस दौर के महात्मा से, हमारे मसीहा ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, लेकिन फिर भी उसे गोली नहीं मारी थी। पूना पैक्ट हो गया, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उन्हीं के लोगों को खड़ा कर दिया गया ना, आज भी खड़ा किया जा रहा है ना। हमारे ही कुछ लोग उधर भी बैठे हैं ना, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सरकार बनती है तो स्टूल मिलता है। नाम नहीं ले रहा हूं मैं, आप लोग समझ जाएंगे, नहीं मिलता है कुछ। हमारे यहाँ ओबीसी समाज का व्यक्ति 10 साल के बच्चे का पैर धुल रहा है, और राष्ट्र की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, और 10 साल के बच्चे का पैर धुल रहे हो थाली में। ये तुम्हारी सामाजिक हैसियत बना दी गई है, ये मानसिक गुलामी नहीं है तो क्या है। तो वो काम जो इन्होंने किया, आज एक काम करना कितना मुश्किल है। हमारे पुरखों ने उस जमाने में जब ये लड़ाई लड़ी तो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ आगरा में दलितों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करा दिया गया, और उनसे ये कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे नेता ही नहीं है। दलित समाज के तमाम लोगों को खड़ा कर दिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर को कमजोर करो। डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीत पाए, फिर भी वो ऐसे नेता नहीं थे कि चुनाव हार गए। तो आज जैसे लोग कहते हैं यूपी बिहार में बहुजनों की पार्टियां चुनाव हार गई, तो कुछ लोग इस गुमान में घूमते हैं कि अबे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का कुछ नहीं होगा, हमने इन्हें मिटा दिया है। अरे हम पॉलिटिकल पार्टियों के मोहताज थोड़ी हैं, नए नेता पैदा करेंगे, नई पार्टी पैदा करेंगे, 85% लोग फिर से इस देश में राज करेंगे। हाँ, थोड़ा ट्रांजिशन का फेज आया है, हमारे लोग कुछ उधर चले गए, जैसे डॉक्टर अंबेडकर के भी खिलाफ चले गए थे। जंगल में लकड़ियां काटने वाली कुल्हाड़ी का साथ जंगल के लकड़ियों ने इसलिए दे दिया कि उनको किसी ने समझा दिया कि इस कुल्हाड़ी की जो मूठ है उसमें लकड़ी तो हमारे आपके बीच की है, और लकड़ियां जंगल में कुल्हाड़ी के साथ खड़ी हो गई, जंगल तबाह हो गया, लकड़ियों को अपना वजूद बचाने का मौका ही नहीं मिला। हमारे आपके बीच के कुछ लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम वहां जाकर ले रहे हैं जहां डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत तबाह किया जाए, वो काम हो रहा है। उन कुल्हाड़ी में लगी मूठों को पहचानिए। सारे जय भीम बोलने वाले आपके अपने लोग नहीं है। रंगे सियार का एक किस्सा आपने सुना है, बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं, और आपने बुलाया है तो बोलूंगा। भाई मीठी बात बोलने के लिए बुलाया था तो किसी और को बोलते। एक सियार जो है शहर में गया तो नीले रंग के टब में गिर गया और नीला हो गया। जंगल में लौटा तो सब लोग पहुंचे, कहे ये क्या है, तो वो जाके कहने लगा मैं धरती पर अवतार हूं भगवान का, मैं तुम्हारा नेता हूं। और सारे सियारों को कहने लगा कि मैं जंगल का राजा हूं और मैं तुम्हारा ये हूं वो हूं, और सबको एक जगह के जुल्म जाती करने लगा। सभा बुलाई और अचानक उसी में बारिश हो गई, उसका रंग उतर गया और सियारों ने देखा कि ये तो अपना ही था और ये रंग गया था, और उसे दौड़ा दौड़ा कर सबक सिखाया। ये बहुत कड़वी बात है लेकिन सच बात है। रंग अगर नीले को चढ़ाना है तो लिबास पर, चेहरे पर नहीं, दिल में रंग चढ़ाइए, ताकि कितने भी बुरे वक्त में कोई अंबेडकर के खिलाफ आपसे एक काम न करा पाए। SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट आया ना, इन्हीं के काल में आया था ना, जो आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इस देश में दलितों के साथ इतना अपमान हुआ कि कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते थे। उनकी महिलाओं के साथ अपमान हो तो वो जाके किसी से कह नहीं सकते थे।
और कहने गए तो उन्हें अपमानित करके भगाया गया। दोबारा इस समय उत्तर प्रदेश वालों, कड़वी बात पूछ रहा हूं, क्या इस समय आपकी थाने में सुनवाई हो रही है? थाने में आपकी सुनवाई हो रही? कैसे कैसे लोग हैं। अभी आज मैं यहाँ आपके सामने खबर पढ़ रहा हूं, आपके कानपुर के पड़ोस के जिले में एक ओबीसी महिला जो इस पुलिस विभाग में थी, अपने ही सवर्ण कर्मचारी से इतना अपमानित हुई कि आज उसने आत्महत्या कर ली। ये इसी प्रदेश में हो रहा है जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि राम राज्य बन गया है। किस बात का राम और किस बात का राज? हम आपसे कहने आए हैं डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह में कि देखो, हम अपना राम तुम अपने पास रखो, ये राज हमारा था, हमारा है, और इस राज को हमें वापस दे दो। हमारी लड़ाई इसकी है, राम की लड़ाई नहीं, राज की लड़ाई। अब कैसे वो लड़ाई है, ये बात कह रहा हूं आपसे। डॉक्टर अंबेडकर ने किस बात की लड़ाई लड़ी? वो लड़ाई थी, उन्होंने जो अपना दूसरा गुरु बनाया था वो कबीर थे, कबीर दास। उन्होंने लिखा उस जमाने में, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से मेरा संदेश और मेरा निवेदन आपसे है। हम आप तो इतनी तादाद में हैं साथियों, आज ये बात याद करने की है कि आज हमें डराया जा रहा है कि यूएपीए लगा देंगे, जेल में डाल देंगे, गोली मार देंगे। जिस दौर में अंबेडकर, फूले, पेरियार, कबीर, रैदास लड़े, वो तो अकेले थे फिर भी नहीं डरे। हम तो इतने लोग हैं, क्या उनके डर से चुप हो जाएंगे क्या? कबीर के साथ कोई मजमा चलता था क्या? लेकिन अकेले क्या लिखा? काकर काकर जोर के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो दूसरी तरफ कहा, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोनों राह न पाई। ये कहना उस समय कबीर के लिए आसान था क्या? लेकिन आज कबीर होते तो कबीर के घर पे बुलडोजर चल गया होता, यूएपीए एनएसए लग गया होता कि नहीं? क्या लिखा उस कबीर ने? मों को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई को तो बहुत पहले ठोकर मार चुके थे। उस कबीर को बाबा साहब ने अपना गुरु बनाया था। ये बात कही थी ना कबीर साहब ने, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं हिंदी पढ़ाता हूं, घर जाकर बच्चों को टेलीविजन बंद करके उन नेताओं के भाषण को बंद मत दिखाइएगा जो कहते हैं 80% हिंदुओं खतरे में हो, चलो मस्जिद पर हमला करने जाना है। उनसे रोक कर कहिए कि ये हिंदू युवा वाहिनी, ये बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, तमाम हिंदूवादी संगठन जब धर्म खतरे में बताते हैं तो सड़क पर आ जाते हैं। हमारे विद्यालय, हमारे स्कूल, हमारी शिक्षा, हमारी नौकरी, और कोरोना में लाखों लाख लोग मर गए, तब उन्हें बचाने सड़क पर क्यों नहीं आए? ये केवल दंगा कराने के लिए सड़क पर आते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू होते तो बताओ दलितों को मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया? सुनीता देवी उत्तराखंड में एक महिला खाना बनाकर स्कूल के बच्चों को खिलाती थी। सवर्ण बच्चों ने कहा कि ये दलित है, इनके हाथ से खाना नहीं खाएंगे, तब हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया? राजस्थान का एक नौजवान जितेंद्र मेघवाल, उसकी गलती केवल ये थी कि मूंछ रख लिया था, दलित था, उसको जान से मार दिया, तब हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया? इस देश में, इसी प्रदेश में ओबीसी लोगों, अब ध्यान से सुनो, आपको बता रहा हूं, यहां एक जमाने में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। यादव जी लोगों को भी लगता है कि हम तो, हमारे भी एक भगवान है। मैं उनके खिलाफ भी बहुत नहीं बोलूंगा, नहीं तो सबसे ज्यादा मेरे खिलाफ वही हो जाएंगे। मुझसे सब कहते हैं कि ये यादव थोड़ा ही अम्बेडकरवादी हो गया है। मैं कहता हूं कि देखो, मुझे पढ़ने का मौका मिला, मेरे हाथ से कुदाल फावड़ा छीनकर मेरे परिवार वालों ने, भारत के संविधान मंडल कमीशन ने किताब और कलम पकड़ाई। मुझे समझ में आ गया कि फूले, अंबेडकर, पेरियार हमारे हैं। जिस दिन तुम्हें भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा, तुम भी समझ जाओगे कि अंबेडकर उनके नहीं, हम सब के हैं। फूले हमारे हैं, पेरियार हमारे। केवल इतना ही है,
हमारे यहां तो भगवानों की भी जाति बता दी। इसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है ना, नाम नहीं लूंगा नहीं तो बुलडोजर, इशारे में समझिए। इस देश में योगी बनने के बाद सबसे पहला काम होता है कि अपनी जाति छोड़ देते हैं। इस देश का मुख्यमंत्री योगी बनने के बाद कहता है कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ हूं, उसमें जिसमें राम पैदा हुए। अगर राम क्षत्रिय थे तो राम हिंदू नहीं थे, फिर राम सबके कैसे हैं? और आज तुम कहते हो कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, फिर भी जीत जाते हो। हम तो उसका विरोध करते रहेंगे ना। अगर राम तुम्हारे थे तो उनकी जाति नहीं होनी चाहिए ना। भगवान की जाति किसने बताई? हनुमान की जाति किसने बताई? हमने बताई क्या? इस देश में जो प्रधानमंत्री बना है ना, 14 तक जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो नहीं बताया अपनी जाति। जब प्रधानमंत्री का चुनाव आया तो मन से कहता है मैं ओबीसी समाज का हूं, मैं पिछड़ा हूं। इस देश में जब राष्ट्रपति बनाया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया है। जब तुम्हें जाति का लाभ लेना होता है तो तुम जाति बताने लगते हो, और जब मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराना होता है तो कहते हो 80% हिंदुओं तुम खतरे में हो, हम सब एक हैं, चलो हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये मुश्किल बात है कि नहीं? पहचानिएगा उन लोगों को जो जाति के नाम पर आपको बरगला रहे हैं। आज एक दौर ऐसा भी है कि हमारी आपकी जाति के भी कुछ लोग उनके खेमे में बैठकर, आपको भी लगता होगा कि हमारी जात बिरादरी का आदमी उधर है, सही है, चलो कुछ काम तो करवा देगा। जरा पूछिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, ओबीसी समाज के लोग मारे गए, ओबीसी समाज का उप मुख्यमंत्री था, एक काम नहीं कर पाया। जब चुनाव सर पर आया तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को मान लिया गया कि हमने गलती की। हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे, तो इस प्रदेश के भी मुख्यमंत्री को जेल में जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि हम आप बिखरे हुए हैं। उन्हें पता है कि इनको आपस में लड़ा दो, इनकी बड़ी सी मूर्ति बनवा दो, इनके लोगों की पूजा करवा दो। डॉक्टर अंबेडकर की वो भी पूजा कर रहे हैं, सजग रहिएगा, मैं आपको आगाह करने आया हूं। आज डॉक्टर अंबेडकर की याद तब आ रही है जब 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ था, तब क्यों नहीं आई थी? 2 अप्रैल के भारत बंद में एक बात कहने आया हूं। मान्यवर कांशीराम ने कहा 1932 के बाद इस देश में चमचा युग शुरू हो गया। अगर आप भी बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो मेरी एक अपील, एक गुजारिश, माताओं बहनों याद रखिए, यहां से जाते हुए देखिए जन्मोत्सव में एक स्टॉल लगा हुआ है, गुलामगिरी और जाति का विनाश, भारत का संविधान और मंडल कमीशन, 4 किताबें घर घर पढ़ाइए। अपने आप आपकी पीढ़ियों का मुस्तकबिल न बदल जाए तो आप कहिएगा। हमारी लड़ाई किताबों की लड़ाई है, यही कहने आया हूं। हमारी लड़ाई मूर्ति की लड़ाई नहीं है, तस्वीर की लड़ाई नहीं है। हम मूर्ति बनाकर पूजा इसलिए करते हैं, पूजा तो बाबा साहब मना करके गए। बाबा साहब ने कहा व्यक्ति पूजा मत करना, किसी भी नेता का फैन मत बनना। मैं भी लोगों से कहता हूं कि आप मेरे फैन मत बनिए। मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे पीछे बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार थे। अगर वो थे तो मैं हूं, वो होंगे तो मैं रहूंगा, वो नहीं होंगे तो हमें भी आपको भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। ये लड़ाई विचारधारा की है साथियों। आपके पास भी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है ना, इस मैसेज को देखते ही 25 लोगों को फॉरवर्ड करिए, शाम तक आपको अच्छी खबर आएगी। राकेश कुमार ने मैसेज देखकर इग्नोर कर दिया, उसकी नौकरी चली गई। आप भी डर के मारे तुरंत भेज देते हैं 25 लोगों को कि मैसेज भेजने में क्या जाता है, हम कम से कम दुख, खराब खबर तो न सुनने को मिले। इसी को ज्योतिबा फुले ने कहा था मानसिक गुलामी। मैं आपसे कहने आया हूं कि वो मैसेज फॉरवर्ड करते गए कि गणेश की मूर्ति दूध पीती है, और तमाम तरह से ये अफवाह उड़ाकर इस देश में वो सरकार बना ले गए और हमारे आपके बच्चों को मानसिक गुलाम पैदा कर ले गए। अगर फॉरवर्ड करना है तो गुलामगिरी, जाति का विनाश, हिंदू बनाम हिंदू मंडल कमीशन और भारत का संविधान घर घर फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए क्रांति न हो जाए तो कहिएगा। बाबा साहब की तस्वीरों की बजाय उनकी किताबों को घर घर पहुंचाना है, गुलामगिरी को घर घर पहुंचाना है। अब एक किस्सा सुनिए। बाबा साहब के गुरु तथा ज्योतिबा फुले ने एक नाटक लिखा तृतीय रत्न। महिलाएं आई हैं, महिलाएं मंच पर हैं,
मैं ऐसे किसी भी कार्यक्रम को कभी सफल नहीं मानता जिसमें पुरुषों से ज्यादा संख्या में महिलाएं न शामिल हो, क्योंकि बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो लड़ रहे थे महिलाओं की बराबरी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए सैल्यूट है इन सारी माताओं और बहनों को जो आज बाबा साहब के नाम पर यहां इकट्ठी हुई। पुरुषों की क्रांति दरवाजे पर रुक जाएगी, गंभीर बात कह रहा हूं, समझिएगा। आप कितनी भी बड़ी क्रांति की बात करें, आपका घर के अंदर प्रवेश नहीं होता। एक महिला जिस दिन जागरूक हो जाए ना, वो चूल्हे पर बैठकर दूसरी महिला को समझाती हुई कहती है कि बहन 13, 23, 24 अप्रैल को अंबेडकर पार्क में बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, अगली बार आना तो तुम भी आना, ये देखो किताब ले आए हूं, ये देखो मानसिक गुलामी दूर करनी है, ये देखो व्रत उपवास में हम लोग को फंसा दिया गया, और अगली बार देखिएगा चूल्हे से जो क्रांति थी वो सड़क पर निकलेगी, तभी इस देश में बदलाव आएगा। पुरुषों से कोई बदलाव नहीं आने वाला। पुरुष तो निकम्मे हैं, मैं कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं? इस देश में जितना दंगा हुआ उसमें एक भी महिलाओं ने दंगा किया क्या? इस देश में आज भी रामनवमी के नाम पर तलवार और त्रिशूल लहरा रहे हैं, उसमें लड़कियां हैं क्या? ये सारा लड़कों को बाहर क्यों किया? क्योंकि बच्चे घर में खेलते हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियां दोनों, तो हम साथ खेलने देते हैं। ध्यान से समझिएगा, बिरसा, फुले, अंबेडकर की लड़ाई कौन सी थी? जैसे ही लड़कियां बड़ी हुई, लड़का बड़ा हुआ, लड़के को बाहर छूट दे दी, वो बाहर घूम रहा है 12 बजे रात तक, और लड़की को घर के भीतर कैद कर दिया। हमने अपने परिवार की लड़कियों को सिखाया कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे हंसना है, और लड़कों को कुछ नहीं सिखाया। और इस देश में कोई क्रांति इसलिए नहीं हुई कि हमने महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया। महिलाओं ने क्रांति का आगाज किया है। ज्योतिबा फूले कभी ज्योतिबा फूले नहीं बन पाते अगर सावित्रीबाई फूले उनके साथ खड़ी ना होती। इसलिए हमारी लड़ाई ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को साथ लेकर चलने की है। महिलाओं ने इस देश को बराबरी का पाठ पढ़ाया है। घर की बेटियों को, बेटों को भी पढ़ाइए, लेकिन मेरी अपील, गुजारिश है कि बेटियों को जरूर पढ़ाइए। और जितनी लड़कियां यहां आई हैं मैं उनको भी भड़का के जा रहा हूं। तुम्हारे घर में अगर शादी की बात करें तो लड़ जाना, कहना जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाएंगे हम शादी नहीं करेंगे, तब जाकर ये देश बदलेगा। हमने उनको बेड़ियों में जकड़ दिया। दक्षिण भारत में पेरियार एक विचारक का नाम हुआ। पेरियार ने महिलाओं की आजादी की बात कही। ओबीसी समाज के लोगों, एक किस्सा और सुनो। पेरियार भी ओबीसी थे, चरवाहा जाति से आते थे। पेरियार जब अपना घर छोड़ दिए, सबको अपना घर छोड़ना पड़ा, याद रखिएगा। ज्योतिबा फूले जब स्कूल खोले तो ब्राह्मणों ने जाकर उनके पिता को भड़का दिया कि धर्म विरोधी काम कर रहा है। और जब उन्होंने स्कूल खोला तो पिता सामने खड़े हो गए, कहे या तो अपना घर चुनो या स्कूल चुनो। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने क्या चुना था? हाथ उठाकर बताइए। घर चुना था या स्कूल? जोर से बोलिए। यानी घर नहीं चुना। अगर घर चुने होते ज्योतिबा फूले तो आज वो कभी याद नहीं किए जाते। उन्होंने घर छोड़ दिया, तब जाकर आज उन्होंने भारत के इतिहास को लिख दिया है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की लड़ाई हमारे लोगों ने अपनों से लड़कर लड़ी थी। ओबीसी समाज के लोगों, ज्योतिबा फूले को पढ़ो, माली जाति से आते थे। ओबीसी समाज के लोगों, पेरियार ललाई सिंह को पढ़ो। पेरियार दक्षिण भारत में जो हुए, जब बनारस गए, किस्सा सुनिए। तो बनारस में एक मंदिर में गए, उनको लगा कि मंदिर में तो सब जा सकते, मैं तो वैसे भी ओबीसी हूं। अब जब मंदिर में गए, उसके बाद वहां पर पूछा कि कौन जात? तो कहे जात, मंदिर में तो जाति नहीं पूछी जाती। तो कहे कि अगर तुम वहां आगे जा रहे हो तो एक बात बताओ, जब खाना लेने के लिए गए और तमाम जगहों पर गए तो वहां पूछा गया कि जनेऊ पहनते हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहे फिर तुमको खाना नहीं मिलेगा। तब पेरियार गुस्से में लौटे और दक्षिण भारत में जनेऊ जलाओ आंदोलन किया था आज से 50-60 साल पहले। तो उस विचारक का नाम है पेरियार। उसने कहा इस ब्राह्मणवाद ने तो हमारी पीढ़ियों को मानसिक गुलाम बना दिया। ओबीसी थे पेरियार, फूले ओबीसी थे। शादी में गए अपने सबसे प्रिय मित्र के, तो ब्राह्मण आग बबूला हो गए कि ये शूद्र हमारी शादी में क्यों जा रहा है। तब जाके ज्योतिबा फूले ने सबकी मुक्ति की बात लिखी। पेरियार ने महिलाओं के लिए एक बात कही है कि ये जो सजना संवरना है ये गुलामी की बेड़ियां हैं, और आपको कड़वा चौथ में फंसा दिया।
पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, तो एक श्लोक ऐसा बताओ जो पति श्लोक पढ़ के महिलाओं की लंबी उम्र के लिए, पत्नियों की लंबी उम्र के लिए रखते हो। क्या पत्नी की लंबी उम्र की जरूरत नहीं थी इस देश में? फिर महिलाओं के व्रत पुरुष क्यों नहीं रखते भाई? हमारे यहाँ उधर आजमगढ़ में पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं, एक व्रत होता है ज्योत पुत्र का व्रत, हमारे यहाँ ज्योतिया बोलते हैं उसे। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि बेटों की लंबी उम्र के लिए है। बेटियों घर जाकर अपने माँ बाप से पूछना, बेटियों की लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत रखा जाता है, जरा बताओ। भड़का के जा रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको तो फंसा दिया, और जिस दिन ये इस गुलामी से मुक्त होंगे उस दिन आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, अब थोड़ा किस्सा कह के बात खत्म करूंगा, बहुत बात हो गई। पंडित जी के पास कुछ बच्चे गए, गांव के लोग गए, उन्होंने कहा कि कुछ गांव के बच्चों ने एक गधा की हत्या कर दी। पंडित जी नाराज होकर बोले, अरे गधा मारना तो बहुत बड़ा पाप है, इससे तो बड़ा गुनाह होगा, बड़ा आपके ऊपर आफत विपत आएगी, इससे मुक्ति नहीं होती है, इसका बहुत बड़ा कर्मकांड कराना पड़ेगा, हवन कराना पड़ेगा, तब गधा के मरने के पाप से मुक्त होगे, बड़ा खर्चा आएगा। इतना कहते कहते बगल से एक आदमी गया और पंडित जी के कान में बोला कि पंडित जी, जिन बच्चों ने गधा मारा है उसमें एक आपका बेटा संतोष भी था। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत चलती है, 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो न दोष। समझ तो गए होंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले ने तृतीय रत्न में एक नाटक लिखा कि एक गरीब आदमी बहुत परेशान था, पंडित जी के पास गया, पंडित जी से पूछा बहुत परेशान है हुजूर, तो उसने कहा मैं तुम्हारा ग्रह दशा देख रहा हूं कि शनि तुम्हारा ठीक जगह पर नहीं है। दुनिया में ग्रह को गैलीलियो ने दूरबीन से देखा, हमारे यहाँ सब पतरा से देखते हैं। 3600 गुण मिल जाए तो ब्याह कराते हैं। तब तो इस देश में महिलाएं सबसे ज्यादा सुखी होनी चाहिए। दुनिया में हैप्पी इंडेक्स है, उसके टॉप 100 देशों में हमारा देश नहीं है, और हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता पहले से थे। मैं नागपुर गया था, वहां बोल के आया उनके मुख्यालय के सामने। मैंने वहां एक सवाल पूछा कि जब भारत आजाद हुआ तो इस देश की जनसंख्या थी 30 करोड़ और देवता थे 33 करोड़, यानी 3 करोड़ देवता और ज्यादा थे, तब भी यह देश गुलाम था। अरे इतने देवी देवता थे, तब तो दुनिया में सबसे बड़ा देश भारत होना चाहिए था। सारी फैक्ट्री, सारी मोबाइल, सारी कंपनी और सब कुछ भारत में होनी चाहिए थी, और आप सबसे पिछड़े देश क्यों हो गए भाई? सारे देवी देवता तो आपके यहाँ थे, तो देवी देवता कर क्या रहे थे? एक सवाल है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल दूंगा कि यहां आपको आयोजकों को दिक्कत हो जाए, इसीलिए मैं ज्योतिबा फुले को याद कर बोल रहा हूं। आप भी साथियों अपने अकेले लड़ने मत जाइएगा ये जालिमों से, ये आपकी नौकरी छीन लेंगे, ये आपके ऊपर अन्याय करेंगे। जब भी जाइए तो अपने एक हाथ में फूले अंबेडकर पेरियार को रखिएगा और दूसरे हाथ में भारत को संविधान को रखिएगा, तभी आप लड़ाई लड़ पाएंगे इन जालिमों से, नहीं तो आपको एक पीछे कर देंगे। आप वोट लेकर चलिए, मैं वोट लेकर चल रहा हूं। ज्योतिबा फुले ने लिखा है, तुमको अगर विरोध करना है तो ज्योतिबा फुले का करो, डॉक्टर अंबेडकर का करो, मैं चुप हो जाऊंगा। उन्होंने इसी चालाकी से तो आपको गुलाम बनाया था, थोड़ी चालाकी हम भी करते हैं। एक बच्चा खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, तो चालाक बच्चा था, नीचे देखा, डर लगा, उसने कहा हनुमान जी सही सलामत नीचे उतार दीजिए, 1 किलो लड्डू इस मंगलवार को चढ़ाऊंगा। थोड़ी दूर नीचे उतरा, कहा कि हनुमान जी आपके मंदिर पर तो बड़ा लड्डू चढ़ता होगा, कोरोना में मेरी नौकरी चली गई है, आधा किलो चढ़ाऊंगा, उतने में खुश हो लीजिएगा। थोड़ा और नीचे उतरा तो कहा कि बड़ी गरीबी है, 250 ग्राम लड्डू में खुश हो जाइएगा। और करते करते जब जमीन पे उतरा तो दोनों कान पकड़कर उठक बैठक किया कि हनुमान जी न आज से कभी पेड़ पर चढ़ूंगा और ना आपको लड्डू। बुद्धि से काम लेना है। इस बुद्धि से काम लेने का सिखा कौन गया है? ज्योतिबा फुले। तो वो व्यक्ति जब कहा कि शनि ठीक नहीं है, तो उसने कहा पंडित जी क्या करना होगा? किताब का नाम लेके बोल रहा हूं, डरिएगा मत। उसमें लिखा है कि पंडित ने कहा कि हवन कराना होगा, कि कितना खर्च आएगा? तो कहीं इतना रुपया खर्च होगा। वो आदमी बोला कि हम तो बड़े गरीब है साहब, इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। तो पंडित जी बोले कि अच्छा 50% डिस्काउंट कर देते हैं, सेल लगी है, धर्म की भी ये व्यापार। एक छोटा सा किस्सा बीच में सुना दूं। नोटबंदी हुई थी,
500,000 की नोट बंद हो गई। एक चालाक आदमी सोचा कि इसी से भगवान को खुश कर ले, मंदिर में गया और 500,000 की नोट चढ़ाने लगा। अचानक एक आदमी बीच में आया, अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है, ये नोट तो बंद हो गई। तो उसने कहा अरे भगवान को थोड़ा ही पता है नोट बंद हो गई। तो कहा नोट भगवान थोड़ा ही लेते हैं, जो लेता है उसको पता है कि नोट बंद हो गई है। आपके और भगवान के बीच में भी कोई बैठा था जिसने आपको यहां से गुलाम बनाया। तब ज्योतिबा फुले से लिखा कि उस शख्स ने कहा कि मेरे पास तो 5,000 रुपया भी नहीं है। पंडित जी बोले कि अच्छा 1,000 रुपया कर दो, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, छोटी वाली हवन करा देता हूं, जब पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन करा देना। वो आदमी खड़े होकर के जेब खोल कर दिखाया कि हुजूर हमारी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। ब्राह्मण खड़ा होकर गुस्से में बोला कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारी लड़ाई किस बात की है, समझ गए? ओबीसी समाज के लोगों एक नारा हर जगह बोल रहा हूं, आपके सामने भी बोलता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, सन सोपा ने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ओबीसी समाज से आने वाले कुशवाहा जाति के जगदेव प्रसाद और इसी कानपुर और आसपास की धरती के महामना रामस्वरूप वर्मा ने शोषित दल समाज दल को मिलाकर शोषित समाज दल बनाया। बिहार में ओबीसी लोगों ने आंदोलन खड़ा किया था, त्रिवेणी संघ। कोई जब आपसे कहे कि ओबीसी मानसिक गुलाम है तो उसको सुनाइएगा कि ओबीसी ऐसा नहीं है कि हर दौर में गुलाम रहा। ओबीसी इस समय थोड़ा ज्यादा गुलाम हो रहा, क्योंकि उसके पुरखे त्रिवेणी संघ बनाए थे, उसके पुरखे अर्जक संघ बनाए थे। और अर्जक संघ त्रिवेणी संघ का क्या नारा, सन सोपा ने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को इन लोगों ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये आपका नारा था। आपकी लड़ाई किसी मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं थी। धन, धरती और राजपाट। संसाधन आपके हैं क्या 85% लोगों के पास? आपके पास जमीनें 85% है क्या? आपके पास राजपाट 85% है क्या? तो ओबीसी समाज के लोगों, आपके लोगों ने सिखाया था पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। आपकी लड़ाई किस बात की थी? शिक्षा की। ये आखिरी बात आपसे करके जा रहा हूं, ज्यादा वक्त हो गया। हमारे पुरखों ने मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ी। हमारे पुरखों ने स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ी। हमारे पुरखों ने धन धरती और राजपाट की लड़ाई लड़ी। और हमें, हमारी पीढ़ियों को धर्म के नाम पर मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। आजकल शिव चर्चा कराने लगे हैं सब। आजकल सरस्वती पूजा, एक देवी पैदा हुई तब जब भारत में एक सिनेमा बना। उस देवी का नाम आप लोग जानते हैं? एक फिल्म बनी थी, उसके बाद वो देवी पैदा हुई। उसके पहले उनका वेद पुराण में कहीं जिक्र ही नहीं है। कोई बताएगा वो देवी कौन थी? संतोषी माता। आपके यहाँ सिनेमा बनने के बाद देवी पैदा हो जा रही हैं। हमारे यहाँ एक किस्सा सुनाया जाता है हंगामा देवी का। एक मंदिर में पुजारी लोग जा रहे थे पूजा करने, तो बीच में एक छोटा बच्चा था। उसको जो है शौच लगी, तो माँ परेशान कि अगर कहीं जाऊंगी तो लाइन से टूट जाएगा। तो उसने वहीं घेरा बनाया, छोटे बच्चे को वहीं शौच करा दिया। कहा कि अब छुपाऊं कैसे, तो हाथ में जो फूल माला था वो उसी पर रख दिया। अगल बगल वालों ने पूछा ये क्या है, तो कहा कि देवी प्रकट हुई। कहा कौन सी देवी है, तो कहा हंगामा देवी। तो कहा हंगामा देवी कब प्रकट हुई, कहा अभी अभी। अगल बगल वालों ने उसी पर फूल माला चढ़ाना शुरू कर दिया और सारा देखते देखते वहां भीड़ लग गई। अचानक मंदिर वाले लोग आए और कहे कि भाई ये तो कौन, क्या हो गया, तो कहा हंगामा देवी प्रकट हुई। कहा अरे ऐसे कैसे प्रकट हुई, देवता वो अंदर बैठे हैं। उसको हटाया और हटाया तो क्या मिला। मैं किसी की धार्मिक भावना आहत करने के लिए नहीं बोल,
मुझे ये मत कहिएगा कि मंदिर का अपमान कर रहा हूं। अरे मैं इस 85% दलित पिछड़े आदिवासियों को समझाने आया हूं। ये मंदिर अगर तुम्हारा था तो पुजारी तुम्हारे क्यों नहीं हुए? ये मंदिर अगर तुम्हारा था तो इस देश के मंदिरों की संपत्ति जितनी है वो आपके बैंक के खाते में क्यों नहीं जाती है? हमारे आपके पुरखों की लड़ाई मंदिर की लड़ाई नहीं है। वो मंदिर वाले मस्जिद को दुश्मन बनाकर उनके अपमानित कर रहे, लिंचिंग कर रहे हैं देश में। खोज कर देखिएगा इस देश में आज मुसलमान होने का मतलब क्या है। दाढ़ी और टोपी देख करके मारा जा रहा है। ऐसा भारत क्या बाबा साहब के सपनों का भारत था? वादा करिए कि आप एक रोटी कम खाएंगे चलेगा, एक कपड़ा कम पहनेंगे चलेगा। पहला काम करिएगा, अपने घर के बच्चों को दंगाई होने से बचा लीजिए, क्योंकि पुरखों ने बड़ी लड़ाई लड़ करके हाथ से कुदाल फावड़ा छीन करके कलम और किताब पकड़ाई थी। आपके बच्चों को कलम किताब पकड़ने की उम्र में त्रिशूल और तलवार लेकर दंगाई बना जा रहा है। वादा करिए कि आपके घर का एक भी बच्चा दंगाई नहीं बनेगा। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है ना। और दूसरा वादा करिए कि तमाम रोटियां कम खा लेंगे। महिलाओं, माताओं, बुजुर्गों, बस आपसे अपील करके जा रहा हूं। वैसे तो इस देश में शिक्षा बर्बाद कर दी, शिक्षा बर्बाद है। हमारे एक साथी बैठे, वो कह रहे हैं शिक्षकों का एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। वहां पर देखिए LIC के एसोसिएशन बने, एसोसिएशन से ताकत मिलती है। मानवर कांशीराम 14 अप्रैल की छुट्टी के लिए आंदोलन हुआ, कोई लड़ने वाला नहीं था, वहां लड़ाई लड़े और तब जाकर मानवर कांशीराम को समझ में आया कि ये तो देश हमारे लिए रहने लायक नहीं है। घर छोड़ दिया, लौट कर घर नहीं गए। मां ने पूछा तुम्हारी संतान नहीं होगी, देख रेख कौन करेगा? मानवर कांशीराम ने कहा ये 85% बहुजन हमारी संतान है, यही हमारी देख रेख करेगी। वह घर छोड़कर तमाशा देखा था। तब कबीर याद आते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लिकाटी हाथ, जो घर जारो अपना चले हमारे साथ। आज उस मानवर कांशीराम की लड़ाई हमारे आंखों के सामने तबाह की जा रही है। ये हकीकत है। 85% बहुजनों को आपस में लड़ाया जा रहा है और शिक्षा बर्बाद कर दी है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के नाम पर पूरा देश बेच दिया गया अंबानी अडानी के हाथों में। हमारे पुरखों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया और हमारी जमीनों को, हमारी नौकरियों को, हमारी शिक्षा को बेच करके हमें ये समझाया जा रहा है प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, लोकसभा अध्यक्ष हिंदू, मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सांसद विधायक सबसे ज्यादा हिंदू और 80% हिंदू जिसे बताते हो वही हिंदू खतरे में है। किससे? 20% लोगों से। ये झूठ है कि नहीं? जब पूरा देश हिंदू चला रहे हैं तो खतरे में क्यों है? पता है खतरे में क्या है? भारत का संविधान खतरे में है। यही अपील आपसे करने आया हूं। एक लड़ाई आपकी है, सांप्रदायिक दंगाई मानसिकता से बचिएगा, धर्म की कुरीतियों से बचिएगा। ओबीसी समाज के लोगों को चिढ़ाइएगा मत, उनसे बस यही पूछिएगा 36 लक्षण मिलाकर अगर शादी हुई तो शादियां टूट क्यों रही हैं? ये सब जो कर्मकांड बनाया गया, ये मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए बनाया गया, मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए बनाया गया। और आप कैसे, अब इशारे में कह रहा हूं, ज्यादा धर्म पर बोलूंगा तो समझ नहीं पाएंगे। वैसे जो कहना चाह रहा हूं समझ तो गए होंगे। एक तोता पाला था एक आदमी, तो उसके यहाँ उसका सबसे प्रिय मित्र जब जाता था तो तोता कहता था पागल आ गया, पागल आ गया। तो आदमी बड़ा परेशान होता था। अगले दिन फिर गया तो तोता बोल रहा है कि पागल आ गया। वो नाराज होकर मालिक से शिकायत किया कि आपका तोता हमको गाली देता है। वह क्या कहता है? तय पागल कहता है। तो तोते के सामने जाके कहा कि हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, आज के बाद इनको कभी गाली मत देना। अगले दिन वो आदमी गया और उसके बाद जब तोते के सामने गुजरा, तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद तोता उससे बोला, समझ तो गए ही होगे तुम। तो मैं वही कह रहा हूं, केवल एक लड़ाई लड़ी थी। मैं धर्म के खिलाफ और नहीं बोलूंगा, लेकिन वादा करिए कि समझ तो गए ना। आपकी लड़ाई कलम की लड़ाई है, किताब की लड़ाई है, शिक्षा रोजगार की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। वो देवालय बनाकर वोट मांग रहे, वो शौचालय बनाकर वोट मांग रहे, जीत रहे हैं इसलिए क्योंकि हम सब बिखरे हुए हैं। आइए मिल करके एक मुट्ठी बांध के कहें कि अगर देवालय से मुक्ति होनी होती तो सर दर्द करता है तो अस्पताल जाते हो, इलाज कराना होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, और पढ़ने जाना होता है तो स्कूल में जाते हो।
पैसा कमाना होता है तो बिजनेस करने जाते हो, मंदिर मस्जिद इनमें से कहीं काम नहीं आता है। और जब शिक्षा मांगो, रोजगार मांगो तो मंदिर भेजने जाते हो। हमारे पुरखों ने मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी, मंदिर उनको सौंप दीजिए। जो मंदिर के लोग हैं, जिनके मंदिर का चंदा जाता है, उनको कहिए कि भाई धर्म तुम्हारा, हम 85% लोगों की जल जंगल जमीन, शिक्षा, रोजगार, धन संपत्ति और शासक बनने का हक हमारा। यह देश आपके पुरखों ने बनाया है, यह देश आपका बन जाएगा। यही अपील करने आया हूं। आपने मुझे सम्मानित किया, यह सारा सम्मान मैं अपने पुरखों को सौंप रहा हूं। आपस में एकजुटता बनाए रखिएगा। जो मैं काम कर रहा हूं वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, जान का दांव जोखिम है। बाबा साहब फूले अंबेडकर पेरियार ही हिम्मत देते हैं। हमारे पुरखे जब गोडसे, गोलगवारकर, हेडगवार के पुरखों से नहीं लड़े, उनसे नहीं डरे, उनसे लड़ते रहे, तो हम उनके वारिसों से डरेंगे क्या? लेकिन हमारी आवाज में जब तक दम है तब तक लड़ते रहेंगे। लेकिन लड़ाई आपको लड़नी है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। कैडर ट्रेनिंग की जरूरत है। हम तो आए, भाषण देके चले जाएंगे, हमारे भाषणों की क्या अहमियत? लेकिन हमारी अहमियत तब होगी जब हमारे जाने के बाद आप अपने बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, गांव-गांव लोगों को जोड़ेंगे। अगली बार फिर बुलाइएगा, फिर आऊंगा, केवल आपसे हिम्मत लेने और थोड़ी सी हिम्मत आपको देने आऊंगा। ये कारवां बाबा साहब ने कहा था, बड़ी मुश्किल से खींचकर यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना। आगे न ले जा पाओ तो इसे वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। ईमानदारी से पूछ रहा हूं, बताइए हमारी आपकी आंखों के सामने बाबा साहब बिरसा, फुले अंबेडकर, पेरियार का कारवां क्या मीलों पीछे नहीं जा रहा है? हमारी शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया, ठेकेदारी जहां पैसा होता है वहां हमारे लोग नहीं है, हमारे लोगों को पैसा नहीं कमाने दे रहे, हमारे लोगों की जमीन छीन लिए, हमारे लोग जेल में सबसे ज्यादा हैं। और आज भारत के संविधान को, चुनाव आयोग को, न्यायपालिका को न 85% जज हमारे, न प्रोफेसर हमारे, न डॉक्टर इंजीनियर हमारे। अगर हम सब हिंदू थे तो हमें रोका किसने? इसलिए आपसे लड़ाई की बात करके जा रहा हूं कि शिक्षा और रोजगार की लड़ाई बाबा साहब के सपनों के भारत को बनाने की लड़ाई है। शौचालय और देवालय के सामने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़िए। हाथ में कलम और किताब लेकर चलिए। बच्चों को दंगाई बनाने से बचाइए और पढ़ाई के लिए आगे भेजिए। अपनी जड़ों को पहचानवाइए। बाबा साहब के सपनों का भारत बन जाएगा। बाबा साहब मूर्तियों में नहीं, दिलों में लेकर, जुबान पर लेकर चलिए। हमारे एक अकबर इलाहाबादी ने शेर लिखा कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आइए, जब मीडिया बिक गया है तो अपनी जबान को अखबार और अपने हाथ को मीडिया बना करके गांव-गांव चलें, लोगों को जगाएं। बाबा साहब के सपनों का भारत बन जाएगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।